अनकपलर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो देखिए अनकपलर, पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। तो देखिए अनकपलर मतलब कि कोई कपल है उसे क्या करेगा, अनकपल करेगा, मतलब कि कपल्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, कपल को दूर दूर करेगा। अरे मैं आपको अगर एकदम देसी भाषा में समझाऊं ना, तो कॉलेज में क्या होते हैं, लड़का और लड़की, किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आई और उनका क्या बन गया, कपल बन गया। अब कोई तीसरा बंदा आया, उसको प्रॉब्लम हुई और उसने क्या किया, उन दोनों लड़के लड़कियों को दूर दूर कर दिया, अनकपल कर दिया। तो देखिए एज इट इज यही फॉर्मूला कहां पर अप्लाई होता है, अनकपलर्स के अंदर। मतलब कि अनकपलर कोई ऐसी चीज होती है जो कपल्स को दूर दूर कर देती है। अब आप बोलेंगे कि सर इस टॉपिक के अंदर फिर कपल क्या है, तो देखिए यस, इस कपल के मतलब कि इस टॉपिक के अंदर जो कपल्स है उसमें से एक क्या है, एक है ऑक्सीडेशन। अरे आपको पता होगा ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके अंदर क्या होता है, जो FADH2 होता है, NADH होता है, वो क्या करते हैं, अपना हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। अगर किसी से हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखिए कपल में एक क्या है, ऑक्सीडेशन, एंड सेकंड क्या होता है, फास्फोराइलेशन। मतलब कि जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बाहर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट से क्या होता है, ATP का सिंथेसिस होता है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो एक बार आप वो पढ़ लेना। तो ओवरऑल इन दिस टॉपिक, जो अनकपलर वाला टॉपिक है, यहाँ पर कपल्स क्या हुए, एक तो हुआ ऑक्सीडेशन, एक हुआ फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कि हमने NADH से हाइड्रोजन रिमूव किया यानी ऑक्सीडेशन, और फिर ये प्रोटीन ग्रेडियंट है, इसने क्या किया, ATP का सिंथेसिस किया यानी कि फास्फोराइलेशन। तो ओवरऑल कपल्स में एक क्या है, ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या है, फास्फोराइलेशन। तो जो अनकपलर होता है वो क्या करता है, इसी कपल्स को, ऑक्सीडेशन को और फास्फोराइलेशन को, यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को क्या करता है, अलग अलग कर देता है। मतलब कि अब ऑक्सीडेशन तो होगा बट फास्फोराइलेशन नहीं होगा। मतलब कि NADPH से हाइड्रोजन तो रिमूव होगा बट उससे ATP का सिंथेसिस नहीं होगा। यानी कि जो अनकपलर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर होल कर देंगे। अगर उसके ऊपर ड्रिल कर दिया, होल कर दिया, तो क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो जाएगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर ब्रेक हो गया तो कॉमन सी बात है भाई, ATP का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ मैं आपको अनकपलर्स के एग्जाम्पल भी बता देता हूं, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अनकपलर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल अनकपलर, एक होते हैं केमिकल अनकपलर्स। तो देखिए फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स के लिए क्या आता है, TT, मतलब कि थायरोक्सिन एंड थर्मोजिनिन। सेकेंड होते हैं केमिकल अनकपलर्स। तो देखिए केमिकल में जो C है ना, अगर मैं C को ऐसे 180 डिग्री टिल्ट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। D मतलब DNP यानी कि 2,4-DNP यानी कि डाइनाइट्रोफिनोल। और अनदर क्या होता है, डाइनाइट्रोकिसोल। और इसी के साथ एक और याद कर लेना, FCCP।